ब्रिटेन के सिंहासन पर अब एक नया सम्राट बैठ चुका है। नाम है किंग चार्ल्स। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद जगह खाली थी। ब्रिटेन में 1937 के बाद किसी राजा का पहला राज्याभिषेक हुआ है। आपको बता दें कि जिस समय महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने अपनी आखिरी सांसें ली थी, उसी समय ये निर्णय हो गया था कि ब्रिटेन का अगला वारिस कौन होगा। ब्रिटेन का ये ताज बिना किसी समारोह के उसके वारिस को चला गया। ये वारिस और कोई नहीं बल्कि महारानी के सबसे बड़े बेटे प्रिंस चार्ल्स थे, जो कि अब किंग चार्ल्स कहलाएंगे। किंग चार्ल्स वो शख्स हैं जो अपनी मां के एक लंबे शासनकाल के साक्षी रहे। इस दौरान न जाने ब्रिटेन के कितने प्रधानमंत्री और अमेरिका के कितने राष्ट्रपति और दुनिया के कई नेताओं की पीढ़ियां आई और चली गई। किंग चार्ल्स के बारे में काफी कुछ चर्चा हो रही है, लेकिन नए राजा किंग चार्ल्स के नाम के साथ इतिहास के पन्नों में एक काला अध्याय जुड़ा हुआ है। एक अध्याय जो सवाल खड़े करती है, एक अध्याय जिसे शाही परिवार का कोई भी सदस्य दोबारा पढ़ना नहीं चाहेगा। ये उस दौर की कहानी है जब ब्रिटेन से धीरे धीरे राजतंत्र खत्म होने के कगार पर था। उसी समय एक घटना घटी जो नए राजा प्रिंस चार्ल्स से जुड़ी हुई है। देखिए, किंग चार्ल्स प्रथम ब्रिटेन के अकेले ऐसे सम्राट थे जिनके शासनकाल में क्रांति हुई और राजशाही व्यवस्था अस्थायी रूप से खत्म हो गई। उनका राज्याभिषेक 1625 में हुआ था, लेकिन वर्ष 1642 में जब राजा ने हाउस ऑफ कॉमन्स में सांसदों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया तो पूरे ब्रिटेन में सिविल वॉर शुरू हो गया। एक ऐसा सिविल वॉर जिसने राजा की शक्तियों को सीमित कर दिया। धीरे धीरे ओलिवर क्रॉमवेल की संसदीय सेना की जीत के साथ सिविल वॉर समाप्त तो हो गया, लेकिन अभी कहानी में बहुत कुछ घटित होना बाकी था। उस समय चार्ल्स को उच्च राजद्रोह का दोषी ठहराया गया और 1949 में लंदन में बैक्विटिंग हाउस के बाहर सड़क पर उनका सरेआम सिर काट दिया गया। इस घटना ने न जाने कितने लोगों को झकझोर के रख दिया। इसके बाद किंग चार्ल्स द्वितीय आए, जो कि चार्ल्स प्रथम के पुत्र थे, जिन्होंने क्रॉमवेल के 11 साल के शासनकाल के दौरान अपनी युवावस्था फॉरेन कंट्री में बिताई थी। राजशाही का शासन खत्म हो चुका था, लेकिन साल 1660 में जब राजशाही दोबारा से बहाल हुई तो किंग चार्ल्स सेकंड ने गद्दी को संभाला। लेकिन इस समय तक राजा की शक्ति कम हो गई थी। हालांकि उसके पास चार्ल्स प्रथम की तुलना में काफी कम शक्तियां थी। संसद की सहमति के बिना ही कानून बनाने की शक्ति सम्राट से छीन ली गई थी। चार्ल्स द्वितीय के 25 साल के शासनकाल में ही पब्लिक एंटरटेनमेंट की वापसी हुई, क्योंकि थिएटर बंद थे और क्रोमवेल के कठोर शासन के तहत क्रिसमस समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। खैर, अगर राज्याभिषेक की बात करें तो ब्रिटेन के किंग चार्ल्स का राज्याभिषेक ऐतिहासिक वेस्टमिनिस्टर एबे में हुआ। किंग चार्ल्स के साथ साथ उनकी पत्नी क्वीन कैमिला को नियमों के अनुसार ताज पहनाया गया। सितंबर 2022 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद उनके सबसे बड़े बेटे 74 साल के चार्ल्स को राजा चुना गया और इस शाही परंपरा के गवाह बने देश विदेश से आए वो हजारों लोग, वो लाखों करोड़ों लोग जिन्होंने इस पूरे दृश्य को टेलीविजन पर लाइव देखा। आपको बता दें चले कि इससे पहले 1953 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का राज्याभिषेक हुआ था। एक रिपोर्ट की माने तो वेस्टमिनिस्टर एबे में संपन्न हुए इस पूरे कार्यक्रम का खुफिया नाम ऑपरेशन गोल्डन ऑर्ब रखा गया था। 70 सालों के बाद ब्रिटेन में ऐसी परंपरा देखी गई है। इससे पहले ऐसी परंपरा आखिरी बार 1953 में दिवंगत क्वीन एलिजाबेथ के लिए इस तरह की चीजें देखी गई थी। इस ताजपोशी की खास बात क्या है, आइए आपको ये भी बताते हैं। किंग चार्ल्स और क्वीन कैमिला घोड़े की बग्गी में बैठकर वेस्टमिनिस्टर एबे पहुंचते हैं और तो ये बग्गी 1830 के बाद हर राज्याभिषेक में इस्तेमाल में आई। रिपोर्ट के मुताबिक राज्याभिषेक के दौरान सैन्य बलों के 6000 से ज्यादा सैनिकों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा सबसे पहला राजा ताजपोशी में इस्तेमाल होने वाली 700 साल पुरानी कुर्सी के बगल में खड़े होते हैं और इसके बाद आर्क बिशप उन्हें वेस्टमिनिस्टर एबे में मौजूद लोगों के सामने ले जाते हैं। यहाँ जो भी लोग इसे देख रहे होते हैं या जो भी लोग समर्थन में खड़े रहे होते हैं, वो नारा लगाते हैं कि भगवान हमारे राजा की रक्षा करे। फिर राजा कानून और चर्च ऑफ इंग्लैंड को कायम रखने की शपथ लेते हैं। आपको बता दें कि एक शाही गिरजाघर वेस्टमिनिस्टर एबे में आयोजित समारोह में कैटरबरी के आर्च बिशप ने किंग चार्ल्स III को एक सोने का बना मुकुट पहनाया। जिस समय इनका राज्याभिषेक हो रहा था, उस समय कई लोग इसका विरोध भी कर रहे थे। राजशाही के विरोधियों ने लंदन तथा अन्य कई शहरों में भारी प्रदर्शन भी किया और साथ ही नारेबाजी भी की। उनका कहना था कि ये कुछ भी नहीं, बस सरकारी खजाने की बर्बादी है। विरोध के दौरान ही लंदन में पुलिस ने प्रदर्शन करने वाले 52 लोगों को गिरफ्तार किया। उन पर शांति भंग करने और अव्यवस्था फैलाने जैसी कई धाराएं लगाई गई। खैर, 1.5 घंटे से ज्यादा समय तक चले समारोह के बाद महाराजा चार्ल्स और महारानी कैमिला 4000 किलोग्राम सोने से बनी शाही बग्गी पर सवार होकर अपने निवास बकिंघम पैलेस गए। इस दौरान 39 देशों के 4000 सैनिक उनकी सुरक्षा के लिए मौजूद थे और इस समारोह की एक खास बात ये रही कि पहली बार कार्यक्रम में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और हिंदू धर्म को मानने वाले ऋषि सुनक ने बाइबल पढ़ा। उन्होंने राजा के राज्याभिषेक को ब्रिटिश इतिहास और संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण बताया। आप क्या सोचते हैं, इस पर कमेंट करके बता दीजिए। इसके साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में।